सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। में दो इंतहाई पब्लिक इंपॉर्टेंस की इशू हैं जो आपकी वसत से हुकूमत के भी गोशे गुजार करना चाहता हूँ, और एक का जो दूसरा इशू है उस पर ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कमेटी ऑफ हॉल बनाकर इसको डिस्कशन किया जाए। जनाब चेयरमैन, आज पाकिस्तान के अंदर एक पहले से महंगाई का बहुत तूफ़ान था। कीमतें तारीख की सबसे ज़्यादा इस वक्त बुलंदी पर हैं। आज आपको पता होगा कि डॉलर की कीमत 169 हो गई है, और ये ख़दशा है कि शायद ये डॉलर 170 को क्रॉस कर जाए। जिस तेज़ी से जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के रुपये की कदर गिर रही है, जिस तरह हमारा रुपया डीवैल्यू हो रहा है, जिस तेज़ी से डॉलर ने उड़ान पकड़ी हुई है, मुझे ख़तरा है कि कई चीज़ें हमारे हाथ से न निकल जाएं। और जिन चीज़ों में हमारे पहले भी आज आप देखेंगे जो हमारी इस वक्त इकानमी की सिचुएशन है, जो ग्रोथ रेट है हमारा, वो कहाँ पहुँच गया। और आप इन्फ्लेशन, जनाब चेयरमैन, आप और यहाँ बैठे हुए सेनेट के अंदर तमाम मेम्बरान इससे वाकिफ़ हैं कि इस वक्त कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है। जनाब चेयरमैन, कोरोना आने से पहले भी हमारी इकानमी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। जब दुनिया की इकानमी बड़ी स्ट्रांग थी और बहुत बेहतर थी, उस वक्त भी हमारी डॉलर ने बहुत उड़ान पकड़ी है और हमारी इकानमी बड़ी तेज़ी से हमारी चीज़ें जो हैं वो गिर रही थी। यहाँ उस वक्त ये एक प्लीज़ रूल ली गई कि डॉलर को इसलिए डिवैल्यू किया गया है कि शायद हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और हमारी एक्सपोर्ट बनने से फ़ायदा होगा। और आपने देखा है कि आज एक्सपोर्ट किस लेवल पे हमारी गिर गई है। शायद पाकिस्तान के पिछले 10 या 15 सालों में सबसे कम नीचे सतह पर आ गई है। मेरी आपकी तरफ से जनाब चेयरमैन ये एक रिक्वेस्ट होगी कि मैं ये मामला पाकिस्तान के तूल वार्ज में, ये महंगाई वाला मामला, ये इकानमी का मामला, ये डॉलर की उड़ान, आज सोने की कीमत अगर आप देख लें तो शायद 1,11,000 के करीब इसकी कीमत अगर इसी तरह इस रफ्तार से जिस तरह डॉलर जा रहा है जाएगी तो ये पाकिस्तान की हर चीज़ को अफेक्ट करेगी। पाकिस्तान के जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, बाकी जो सामान है, जो भी चीज़ आप नाम लें जनाब चेयरमैन, उसको ये अफेक्ट करेगी कि अल्टीमेटली जो हमारी होता है वो डॉलर में ही इसको देखा जा सकता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि एडवाइज़र जो कभी कभी तशरीफ़ लाते हैं, एडवाइज़र ऑन फाइनेंस जो हैं, वो शेख साहब एक या दो दफ़ा ही हमने देखे हैं, मेहरबानी करके इस इशू पे जनाब चेयरमैन उनको यहाँ बुलाया जाए, वो आकर डिटेल हमें बताएं कि पाकिस्तान की इकानमी की सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। जो कौम से आपने वादे किए थे और कहा गया था वो वो कहाँ पर लेके जा रहे हैं। इसलिए कि आज पाकिस्तान का कामन मैन बहुत तकलीफ में है जनाब चेयरमैन। पाकिस्तान का आम शहरी महंगाई के आंसू पिस रहा है। पाकिस्तान में आज सबसे ज़्यादा गुर्बत का जो इंडेक्स है सबसे ज़्यादा वो बढ़ रहा है, और गरीब जो सबसे ज़्यादा जो है वो उसमें शामिल हो रहे हैं जनाब चेयरमैन। बेरोज़गारी बढ़ गई है। और जनाब चेयरमैन, कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि एक ऐसे वक्त की तरफ ना आ जाएं कि फिर हम सारे मिलकर भी इन चीज़ों को ठीक ना कर सके। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको बुलाएं। जनाब चेयरमैन, दूसरा बड़ा इशू है जो मैं चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि कमेटी ऑफ हॉल बनाकर यहाँ डिस्कस किया जाए। और अगर आप कमेटी ऑफ हॉल बनाने में लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन एग्री हो तो बहुत अच्छा है, वरना फिर हाउस में डिस्कस किया जाए। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जजमेंट आई है ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब के केस में, जो उन्होंने नैब के बारे में रिमार्क्स दिए हैं जनाब चेयरमैन, जो बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कही, अगर ये बातें कोई सियासी जमात करती, कोई सियासी जमात का लीडर करता, कोई अपोजिशन का लीडर करता, कोई हुकूमत की तरफ से ऐसी बातें हो जाती तो खैर थी, फिर हम कह सकते थे कि नहीं ये बातें हुकूमत के लोगों ने की है, ये अपोजिशन ने की है। अपोजिशन ऐसे वक्त में ऐसे इशू उठाती है। ये दो बहुत सीनियर जजेस साहिबान, एक जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मजहर आलम मियां, वो उन्होंने इस जजमेंट में तफसीली जब फैसला दिया है उसमें उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो अब वक्त आ गया कि इस पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हो। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सेनेट ऑफ पाकिस्तान की है कि इसके अंदर ज़रूर डिस्कस हो। उन्होंने कोई चीज़ इसमें पर्दा नहीं की, कोई छोड़ी नहीं। ये बहुत बेहतर होता कि ये वाहिद कानून है नैब का कि बदकिस्मती से 99 से इस मुल्क में लागू है और आज तक इसने पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखा। ये इतना ताकतवर कानून है,
इतना वक्त, इतना ताकतवर इसके अंदर इसके हाथ में स्ट्रांग ताकत है कि सारी हुकूमतें गुजरी हैं, लेकिन अभी तक इसने पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखा हुआ। कोई ऐसा और कानून नहीं है, यहाँ राजा जफरुल्लाह साहब और रजा रब्बानी साहब भी बैठे हुए जो मेरी यादाश्त में हो कि जिसने पार्लियामेंट के अंदर कभी लाया ही नहीं गया। अब अदालतें आज कह रही हैं कि आज ये कानून वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। वो कह रही हैं कि यहाँ जमातों को तोड़ने के लिए यह कानून इस्तेमाल होता रहा है। मैं कोट कर रहा हूँ, यहाँ मुखालफिन के बाजू मरोड़ने के लिए इस कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जनाब ये भी कह रहे हैं कि इस कानून को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये जज साहबान की तरफ एक तरफ वो कह रहे हैं कि बेगुनाह लोग बड़े अरसे से नैब की अदालतों में और जेलों में पड़े हुए हैं, और एक तरफ जिन पर बड़े बड़े केसेस हैं नैब के, उनको कोई पूछ नहीं रहा क्योंकि वो इस वक्त हुकूमत में है। लिहाजा जनाब चेयरमैन, ये वो क्वेश्चन है जो यहां उठाए गए हैं। लिहाजा मैं आपसे कहूंगा कि साथ ही उन्होंने कहा कि नैब के कानून में लिखा हुआ था कि इसका ट्रायल 30 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि 6-6 साल केसेस बाहर पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच, इसी बेंच ने कहा है कि इसकी कन्विक्शन रेट आप देख लें, सिर्फ ये इंक्वायरी शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लोगों को उठा लेते हैं, लोगों को जेलों में डाल देते हैं, लोगों के खानदान तबाह हो जाते हैं, लोगों का मीडिया ट्रायल होता है, और बाद में पता चलता है कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस फाइल हुआ उस रेफरेंस में कोई ताकत नहीं है। हमारी इनसे रिक्वेस्ट है, हुकूमत से भी हो रहा, जनाब चेयरमैन आप, कि ये सबसे बड़े फोरम है हमारे, यहां डिस्कशन होनी चाहिए खुल के, यहां खुल के बात करनी चाहिए कि क्या हम सारे लोग, मैं नहीं कहता कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं हो, मैं जो स्ट्रांग सपोर्टर हूं कि दुनिया के ममालिक में वही ममालिक आगे बढ़ सकें जिनमें अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होता है, हम उसे बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस एक क्रॉस द बोर्ड हो, तमाम लोग उसमें शामिल हों। अगर सिर्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ये हो कि सिर्फ अपोजिशन के लोग जो बात करें वो कल जेल में हों, उनके ऊपर नैब के केसेस बनाए जाएं, उनकी पगड़ियां उछाली जाएं, उनकी इज्जतें खराब की जाएं, और जो किसी भी हुकूमत में शामिल हो जाए उस पर कोई बात ना करे, तो जनाब चेयरमैन मेरी रिक्वेस्ट है कि अब ये जरूर ये बात इस फोरम पर, इस हाउस में, इस कमेटी में डिस्कस करें या एक दिन इसके लिए रखें, दोनों अतराफ में खुल के बात करें हम। ठीक है। आज हुकूमत को भी चाहिए कि अगर यही रवैया आपका रहा, आज ये इसी तरह दूसरी हुकूमतें भी एक दूसरे के बारे में कहती थी, और ये सब के लिए ठीक नहीं है। हाँ, अगर ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कहूँ अक्रॉस द बोर्ड होता, ठीक होता, सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान अगर इसके बारे में ये बातें न करते तो फिर भी पर्दा था। कल इसका पर्दा हट गया है, और कल इसकी जजमेंट के बाद अब लाजम है इस पार्लियामान के लिए कि सबसे पहला काम ये करे कि वो इस कानून को डिस्कस करे और इसके लिए फ्यूचर का एक्शन प्लान दे। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन।